सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें क्या कहा है कि अ सिंपल पेंडुलम एंड अ होमोजेनियस रोड pivoted at its end are released from the horizontal position. What is the ratio of the periods of the swing if their length are identical? So like यहाँ पे दो सिचुएशंस है, मैं उन दोनों को ड्रॉ करता हूँ. So like सबसे पहले सिचुएशन में तो हमने नॉर्मली एक बॉब को ही रख दिया है. वहीं हमारी दूसरी सिचुएशन में हमने एक रॉड को पाइवट किया हुआ है एक इस पूरी रॉड पे. रॉड ऐसे थोड़ा डिफरेंस देखे इसलिए थिकनेस दिखा रहा हूँ. सो सपोज दोनों का मास m हम सेम ले लें. ओके, बॉब का भी मास m है. तो यहाँ से हमें पता क्या करना है कि टाइम पीरियड में उनका रेशियो क्या है. उनका ये जो टाइम पीरियड है इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. सो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज़ करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले जैसे कि अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में कंसिडर करें, इस पूरे की लेंथ L है, स्मॉल l, और इसकी कैपिटल L. ओके, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी कहीं पे भी क्या होगी. सो लाइक मेरे को एंगुलर वेलोसिटी कहीं पे भी क्या होगी वो पता करना है. तो मैं कर क्या सकता हूँ कि आई कुड फाइंड द आई कुड यूज द एनर्जी कंजर्वेशन. मैं ये लाइक अगर एनर्जी कंजर्वेशन इधर लगाने की कोशिश करूँ, क्या होगा कि सपोज ये एक अल्फा किसी एंगल पे आ गए. ओके, सॉरी, यस, किसी एंगल अल्फा पे ये आ गए, ये दोनों रॉड और ये. तो ये जो एंगल अल्फा है उस पे इनका बेसिकली एंगुलर स्पीड क्या है. सपोज इसके केस में ये एंगुलर स्पीड में ओमेगा 1 बोल दूं. तो ये फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसकी काइनेटिक, इसकी बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो मैं देखता हूँ. देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ L है तो ये होगा L कोस अल्फा, ये होगा L साइन अल्फा. तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mg L साइन अल्फा. और वो पूरा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा. दैट इज हाफ ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये बेसिकली हाफ आई को मैंने ml स्क्वायर लिखा है इस केस में, इन केस ऑफ अ बॉब. ओके, सो लाइक मैं इस इक्वेशन से ऑब्जर्व करूं तो मेरे को ओमेगा की वैल्यू यहाँ से बेसिकली क्विकली देखें तो आ गई लाइक एक m और m में कैंसिल आउट कर दूं, l और l कैंसिल आउट कर दूं, तो मेरे को मिला 2g साइन अल्फा बाय l का स्क्वायर रूट. सो बेसिकली ये उसकी एंगुलर स्पीड है एट एन एंगल अल्फा. और वहीं इस केस में मैं देखूं तो सिमिलर वे में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहा. सपोज इसके केस में ये मास कैपिटल M, आई डोंट नो, लेकिन सपोज कैपिटल M है तो mg साइन अल्फा और लेंथ कैपिटल L है. ओके, वो होगा हाफ इंटू ml स्क्वायर बाय 3. बेसिकली जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस पाइवट के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस पाइवट के अबाउट क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 3. ओके, शायद इधर भी मैंने एंगुलर मोमेंटम बोल दिया होगा गलती से. यहाँ पे भी मेरा मतलब था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आई बेसिकली ml स्क्वायर बाय 3 होगा एक रॉड का. वो कैसे आता है वो तो बेसिकली इंटीग्रेशन के थ्रू हमें पता है. तो ये ओमेगा स्क्वायर. तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो मेरे को ओमेगा आया बेसिकली ओमेगा. यहाँ से अगर मैं देखने चाहूँ तो वैसे यहाँ पे ये mg/L/2 होगा, क्योंकि बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो हम सेंटर ऑफ मास का कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इसका
एट अ डिस्टेंस L/2 ही है, तो बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की, वो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो L/2 साइन अल्फा आएगी। जैसे इस केस में ये डिस्टेंस L थी तो L साइन अल्फा आई, तो ओमेगा यहाँ से मैं देखूँ तो आया √3g साइन अल्फा बाय L के इक्वल, कैपिटल L। अगर मैं मान लूं कि ये जो स्मॉल l है वो ट्वाइस कैपिटल L/3 के इक्वल है, ओके। अगर मैंने स्मॉल l को मान लिया ट्वाइस कैपिटल L/3, वैसे प्रॉब्लम में तो इक्वल है, बट अगर हम मान ले तो एंगुलर स्पीड उनकी हर एक इंस्टेंस पे सेम है, एट एन एंगल अल्फा दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, मतलब दोनों की मोशन सिमेट्रिक जा रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर L इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल L/3 है तो टाइम पीरियड उन दोनों का सेम होगा, सेम टाइम। फिर हमें बेसिकली टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल L/g, बट हम वो इसे केस में लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हैं तो हम ये यूज करते हैं कि साइन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, बट हमारे केस में ये जो बेसिकली एम्पलीट्यूड जैसे हम कह सकते हैं, यानी मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो बेसिकली इतना छोटा नहीं है कि आप साइन अल्फा को अल्फा के इक्वल ही कह दो। सो ये असम्पशन यहाँ पे तो वैलिड नहीं है, बट फिर भी अगर हम एक डायमेंशनल एनालिसिस के वे में जाए तो आप खुद से इमेजिन करिए टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड एक तो सब लेंथ पे डिपेंड करेगा, मैं टाइम पीरियड का डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट इसके टाइम पीरियड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। सो बेसिकली इसका टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा, किस एंगल पे हम इसको छोड़ रहे हैं, यानी वो जो एंगल थीटा मैक्स है, यानी एंगुलर एम्पलीट्यूड, उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करेगा, वैसे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट फिर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ओके। सो यही 3 क्वांटिटीज है जिन पे टाइम पीरियड हमारा डिपेंड कर सकता है। तो डायमेंशनली अगर आप सोचने जाओगे तो ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए। हम इसे समझ कैसे सकते हैं, बेसिकली इसे समझना है ना कि मैंने इसी वे फॉर्मेट में क्यों लिखा। तो हमें ये पता है कि एंगल तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, कोई भी एक फंक्शन होगा, मैंने अभी उसे एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिकली उसमें साइन थीटा मैक्स हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा मैक्स, बट बेसिकली उस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल लेस है वो बेसिकली, ओके, यूनिट लेस है। सो वो पूरे फंक्शन का यूनिट डायमेंशन तो नहीं होगा। और हमें ये भी पता है कि इन केस ऑफ पेंडुलम एफ ऑफ थीटा मैक्स जो कि है एफ ऑफ थीटा मैक्स, वो अप्रोक्सीमेटली 2 पाई के इक्वल होता है, बेसिकली इन केस ऑफ पेंडुलम, क्योंकि ये हमने एक वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड भी ढूंढा था, उसमें भी एक एफ ऑफ थीटा मैक्स आया था, मतलब एक पूरा सीरीज बन गया था थीटा में, वो पूरा एक डायमेंशनल लेस ही क्वांटिटी है, बाकी टर्म जो बचेगा वो तो अंडर रूट L/g है। तो हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली टाइम पीरियड अंडर रूट L/g इंटू सम फंक्शन ऑफ थीटा मैक्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके। अब अगर ये जो लेंथ L है वो ट्वाइस कैपिटल L/3 होती, ठीक है, ये जो लेंथ L है वो ट्वाइस कैपिटल L/3g होती, तो सम सपोज टाइम पीरियड इसके लिए इस फॉर्मेट का है, वहीं इसके लिए भी इसी फॉर्मेट का होगा, बट बेसिकली ये जो फंक्शन है वो चेंज कर सकता है, इतना हम समझ सकते हैं, ये फंक्शन चेंज करेगा, बट टाइम पीरियड के लिए ये जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम है।
तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये दोनों थीटा के लिए, उससे मेरे को ये पता चला कि एफ ऑफ थीटा मैक्स जो इधर है इंटू √2/3 इज इक्वल टू F1 ऑफ थीटा मैक्स। सो लाइक ये प्रॉब्लम प्रिटी सिंपल थी। अगर हम इस डायमेंशनल एनालिसिस पे जाए तो मुझे ये पता चल गया कि बेसिकली F1 ऑफ थीटा मैक्स बेसिकली √2/3 F ऑफ थीटा मैक्स के बराबर है। सो यहाँ पे F1 ऑफ थीटा मैक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सपोज उसके लिए टाइम पीरियड T1 लगा है इन केस ऑफ रॉड, तो वो भी इन्हीं क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, कैपिटल L थीटा मैक्स कॉमा जी, बट उसके लिए ये फंक्शन डिफर कर सकता है। ओके, बाकी ये क्वांटिटी तो स्क्वायर रूट ऑफ L/G ही होगी। उससे अगर आपको मैथमेटिकली समझना है कि स्क्वायर रूट ऑफ L/G ही क्यों, तो आप इस वे में समझ सकते हो कि मैथमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ L/G ही इसलिए हो रहा है कि टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड्स है, और सपोज हम टाइम पीरियड में एफ ऑफ थीटा मैक्स तो डायमेंशनल लेस है, और ये इस टाइप का L पावर n इंटू G पावर m, जहाँ n और m की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर इंटू n मल्टीप्लाई मीटर रेज टू सपोज अ पावर कैपिटल M डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, तो मेरे को ये पता है कि n तो माइनस m के इक्वल होगा, ताकि ये दो क्वांटिटीज आपस में ही कैंसिल आउट हो जाए, और साथ ही ये जो m है वो होगा -1/2 के इक्वल। ओके, सो यहां से ये आ गया स्क्वायर, n की वैल्यू आई हाफ और m की वैल्यू आई -1/2, तो ये आ गया ऑफ फॉर्मेट स्क्वायर रूट ऑफ L/G। सो इसी फॉर्मेट में पॉसिबल है ये, अगर डायमेंशनली समझना है तो हम इस वे में समझ सकते हैं। सो लाइक ये प्रॉब्लम में प्रिटी मच हम समझ गए कि एक पेंडुलम के केस में मुझे ये पता चल गया कि जो रॉड का टाइम पीरियड, अगर मैं इसका टाइम पीरियड t मानता हूँ, बेसिकली इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मैं t मानता हूँ, तो इस रॉड का टाइम पीरियड √2/3 टाइम्स t होगा। सो ये एक डायमेंशनल अप्रोच था, बट प्रिटी मच हेल्प कर जाता है कई बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एवरीवन।